ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आसिफ शौकत इज विद यू। आज की क्लास में मैंने डिसाइड किया कि कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ हम मूव करें। और न्यूमेरिकल्स याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए उनकी होगी थ्योरेटिकल पार्ट की है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स की भी। बिकॉज नो नीड टू लर्न एनीथिंग, या आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, फार्मूलों को यूज़ करना आना चाहिए, सूटेबल फार्मूले की सिलेक्शन आनी चाहिए। तो वो किस तरह से होगी, आज की क्लास से ये भी हम डे बाय डे स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू माहिन शेख, यू सपोर्टेड मी, यू सेंड मी व्हाट्सएप ऑफ दीज सच क्वेश्चंस। तो मैं इन क्वेश्चंस को आज अटेंड करने जा रहा हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं। बेटे, सबसे पहले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। आपको स्क्रीन की राइट साइड पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस CH4 एट 126 डिग्री सेल्सियस एंड 3.5 एटमॉस्फेयर। ये आपके पास क्वेश्चन है कि हमें डेंसिटी निकालनी है। देखो, सबसे पहले मैं डेटा बनाता हूँ। पहली बात कि डेटा का पेपर में कोई नंबर नहीं है। ये मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि डेटा को आप इतना ज़्यादा अहमियत ज़रूर दें कि वो आपके लिए यूज़फुल हो सके, कि आप उस न्यूमेरिकल को परफॉर्म करें। इसके अलावा इसकी और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जस्ट आपको चाहिए कि डेटा यूनिट कन्वर्जन के लिए या आपने ईज के लिए बनाई है, बट पेपर में इसका कोई नंबर नहीं है। आपको सवाल में ये कहा गया कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस। तो डेंसिटी के लिए जो सिंपल इस्तेमाल होती है वो रो है। अगर आपको नहीं पता तो भी आप ऐसा कर लें कि जस्ट यहाँ पर वर्ड लिख लें कि जी वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है, ये सिंबल है इसकी रो, और ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। हमें ये चाहिए। और आपको यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर आपकी गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या गिवन है, प्रेशर, और ये है 3.5 एटमॉस्फेयर। माहिर से कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा बेटे। मुझे जो कैलकुलेशन चाहिए होगी आपसे मैं पूछूंगा। आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ। सर एक सेकंड में कैलकुलेटर लेके आई। जी ले आया। ये तीन हमारे पास फिगर्स हैं। एक है डेंसिटी हमें निकालनी है, टेम्परेचर और प्रेशर आपको गिवन है। ये सारी बातें हो किसके लिए रही है, ये बातें हो रही थी मीथेन के लिए, CH4 के लिए। तो CH4 को कहाँ हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। ये मैं इस डेटा को इंटरप्रेट करता हूँ PV इज इक्वल टू nRT से। ये मेरा फार्मूला है जो कि मैं यूज़ करूँगा। इसमें याद आपको ये करना है कि जो नंबर ऑफ मोल है, एन, ये क्या चीज़ है। नंबर ऑफ मोल हम निकालते हैं मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आप देखिएगा कि यहाँ से मैं अगर ऐसा कर लूँ कि इस मास इन ग्राम को मल्टीप्लाई है, नीचे ले आऊँ तो डिवाइड हो जाएगा। और जो प्रेशर है ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस चेंजिंग के बाद आपके सामने क्या होगा कि, बल्कि एक और काम कर लें और आसान भी हो सकता है। मैं स्टेप वाइज चलता हूँ। यूँ कीजिए कि पहले मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, कैपिटल एम को, फ्रैक्शन कैपिटल एम, वॉल्यूम स्मॉल एम, आर एंड टी। अब मैं आर और टी को भी लेफ्ट पे ले जाता हूँ और वॉल्यूम को राइट पे ले आता हूँ। प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास, क्या आएगा आपके पास, मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम, आर एंड टी डिवाइड होगा। और कीजिएगा कि मास अपॉन वॉल्यूम जो आ गया है यही आपके लिए डेंसिटी है। ये जो डेंसिटी हमें निकालनी है वो डेंसिटी आपको मिल जाएगी प्रेशर को
मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर मास से, डिवाइड करो R से और टेम्परेचर से। याद रहे कि हमें यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन को भी देखना होगा। आपको मैं हिंट देता हूँ आज कि जब जब किसी गैस की बात होगी तो टेम्परेचर आपका हमेशा केल्विन में जाना चाहिए। तो 273 को आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। यहाँ मुझे प्रेशर की जो वैल्यू रखनी है वो एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। वो प्रेशर की वैल्यू है मेरे पास 3.5 एटमॉस्फेयर। कैपिटल M जो है ये मॉलिक्यूलर मास को शो करता है। ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा CH4 के लिए 16 होता है, ये अब आप जानते होंगे, यहाँ इसलिए मैंने लिखा 16। R की वैल्यू 0.0821 आएगी और टेम्परेचर जो है आपका वो 300 आएगा। माइन से 3.5 को 16 से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं इस टोटल का क्या डिवीजन के बाद आंसर आ रहा है। मुझे डेंसिटी बताइए क्या है। और बाकी जो स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद है बेटे, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर में से कैलकुलेट करें। सर 3.5 को 16 से मल्टीप्लाई करके 56 आ रहा है। अच्छा, अब आप ऐसा करें 0.0821 को मल्टीप्लाई करें 300 से, 56 आया ना इनको। यस सर 56 है। ओके, बाकी नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें। कल तो बच्चे आएंगे ना, 9 बजे आ जाना। 9:30 अगर हो जाए मतलब नहीं है ना, 9 साढ़े 9 तक आओ। बाकी दो को मल्टीप्लाई करें। सर 24.63। 24.60। अब इन दोनों को यस डिवाइड सर। कर दो बेटे, दोनों को डिवाइड करो, क्या आंसर है। एक सेकेंड सर। 24.63 सर आ रहा है 2.274। 2.274 ये आपका आंसर है बेटे। इसके साथ जो यस यूनिट सर। आप लिखेंगे यूनिट होगी ग्राम पर DM³ क्या यूनिट लिखेंगे, ग्राम पर DM³। इस यूनिट को याद कर लो क्योंकि डेंसिटी है और डेंसिटी की जो यूनिट है वो यही है, ग्राम पर DM³। इसे आप लोग जल्दी से अपने पास नोट करें, देन मैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ नोट करूंगा। हरी अप। सर जो ये n है PVNRT, इसमें n का जो आपने m अपॉन m लिखा है ये समझा दें एक दफा। बेटे देखो, मैंने n को रिप्लेस किया है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से। ये जो स्मॉल m है ना, ये है मास इन ग्राम, और ये जो कैपिटल M है ये है आपका मॉलिक्यूलर मास। ये मोल का फार्मूला याद है आपको। यस सर। ये मोल वही इन है ग्राम का। जी, ये वही है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही मैंने रिप्लेस किया है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आज क्लास में लाइबा नजर नहीं आ रही मुझे, कोई है कांटेक्ट में लाइबा के। नो सर, वो हमारे साथ ऐड नहीं है। आज तक जाने कहाँ है, इसे नोट करें बेटे जल्दी से आप लोग।
ओके जी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। यस सर। ओके बेटे, अब जरा देखिएगा, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, कहता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 800 grams ऑफ अमोनिया। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना पड़ेगा। कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन को, लेकिन हम हीट कर रहे हैं अमोनिया को। अब सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि मैं आपको इसकी इक्वेशन बताऊं कि अगर हम अमोनिया को हीट करेंगे तो होगा क्या। अमोनिया होती है NH3, NH3, ये रही आपकी NH3। अगर ये हीट किया जाएगा तो ये बनाएगी नाइट्रोजन गैस और बनेगी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर अमोनिया को बैलेंस करो 2 से, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर आपको 3 चाहिए होगा, 3 2 6, और ये 3 2 भी क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से पता ये चल रहा है कि अगर आप अमोनिया के 2 मोल लेते हैं तो नाइट्रोजन का 1 मोल बनता है। अगर आप इसके लेंगे 2 मोल और इसका बने 1 मोल, तो आप सवाल को समझिए, कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, इसका वॉल्यूम निकालो प्रोड्यूस बाय हीटिंग 800 ग्राम ऑफ अमोनिया। हमने इसके 800 ग्राम अगर यूज़ किए तो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा ये निकालना है, और हमें इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को भी यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, तो 2 को बाहर रखें, अंदर नाइट्रोजन का मास होगा 14 प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास होगा 1, 2 अभी तक बाहर है, अंदर आ गया 17, जवाब आ जाएगा 34। इसी तरह इसका होगा 2 टाइम्स ऑफ 14, ये हो जाएगा 28 ग्राम, ये होगा 34 ग्राम। इसके और इसके दरमियान रिलेशनशिप बनाइए कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया produces 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हमें 34 ग्राम गिवन नहीं है, हमें 800 ग्राम अमोनिया की गिवन है। अगर मैं यहाँ पर 800 ग्राम लूँगा, ये आप सेम सेम लिखेंगे, तो 28 से मल्टीप्लाई होगा 800 और डिवाइड होगा 34। माइंड से ये डिवाइड करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। सर 28 मल्टीप्लाई 800 डिवाइड करें 34 से। 658.83 658.3, 8। यही आ रहा है। यस सर। ये होगा ग्राम में, ये ग्राम ऑफ हमें नाइट्रोजन मिल गया। देखो हमारा मकसद नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, मास इन ग्राम निकालना नहीं है। उस मकसद के असूल के लिए पहले मैं निकाल लेता हूँ डेटा यूज करके कि आपको सवाल में गिवन क्या क्या था। आपको गिवन है टेम्परेचर जो कि 21 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करने के बाद, ये बन जाएगा 294 बन जाएगा और केल्विन में आ जाएगा। मैंने कहा जब भी गैस का न्यूमेरिकल हो तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया करो। प्रेशर की वैल्यू है 823, बट ये वैल्यू है टॉर में, हमें चाहिए होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसको डिवाइड करेंगे 760 से। माइंड बेटे बताइए इसको क्या आ रहा है डिवीजन का आंसर। सर 1.09। 1.09 जा रहा है और ये यस। एटमॉस्फेयर में जाएगा। सही हो गया। ये मैंने 2 ओके। वैल्यूज अपनी वो ले ली जो कि डेटा में मौजूद थी। अब मैं निकालता हूँ मोल। अब
नाइट्रोजन के मोल्स निकालते हैं। बताइए नाइट्रोजन का मोल अगर निकालना है तो मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। मास इन यस। ग्राम तो मैंने निकाल के दिखाया आपको कि कितने मास इन ग्राम आ रहा है, 658.3 आएगा। इसको डिवाइड करें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया है, ये कितना आता है 28। डिवाइड करें 28 से, इसको बताएं क्या आंसर है। सर 23.51। 23 0.51। 23.51 मेरे पास आ गया मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये मैंने मोल क्यों निकाले अभी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा PV इज इक्वल टू NRT। इस फार्मूले में मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए तो N के साथ R होना चाहिए, T होना चाहिए, नीचे होना चाहिए P। बताइएगा N की वैल्यू जो मैंने निकाली वो कितनी आ गई, 23.5। R की वैल्यू होती है 0.0821 और ये टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा, टेम्परेचर है 294। ये डिवाइड होगा प्रेशर से, प्रेशर की क्या वैल्यू है 1.09। चलो बेटे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर बताओ वॉल्यूम क्या आ रहा है। ऊपर की तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 1.09 से डिवाइड करो। सर सिर्फ एक सेकेंड। 0.0821 divided by 1.09। सर आया है 520 520.3। 0.3। ये वॉल्यूम है बेटे, तो इसकी जो यूनिट है वो आएगी डेसीमीटर क्यूब। तो ये है वो आंसर जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया। क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 800 ग्राम्स ऑफ अमोनिया at 21 डिग्री सेल्सियस एंड 823 टोन प्रेशर। मैं चाहता तो बगैर टेम्परेचर और प्रेशर को इस्तेमाल किए चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज करता तो भी मैं वॉल्यूम निकाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ये चाहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर की गिवन वैल्यू को आप इस्तेमाल करें। तो उसके इस्तेमाल करने के लिए पहले मैंने चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया और अमोनिया की इक्वेशन को यूज करते हुए मास ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 28 ग्राम। इस 28 ग्राम को मैंने कंसीडर किया और अपना मास मास रिलेशनशिप यूज करते हुए 800 ग्राम ऑफ अमोनिया से बनने वाली नाइट्रोजन गैस को मैंने पता किया कि वो कितनी बनेगी। तो मास ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाला इसलिए था कि उस मास इन ग्राम को नंबर ऑफ मोल में मैं कन्वर्ट कर सकूं। तो डेटा में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट किया हमने। यमुना खान कंटिन्यूसली कोशिश कर रही है कनेक्ट होने की, पर्टिकुलरली हो नहीं पा रही। डेटा में मैंने टेम्परेचर को कन्वर्ट किया डिग्री केल्विन में और टॉर से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी खुद से। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करना है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कैसे करना है, मास ऑफ ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन ज़रूरी है। फिर मैंने PV = NRT का फार्मूला लगा के वॉल्यूम को आइसोलेट किया।
nRT और P की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया, तो वॉल्यूम की जो यूनिट है वो डेसीमीटर क्यूब आएगी। ये भी आपको सीखना चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो डीएम क्यूब आएगी। ये पता चलता है बेटे आर की वैल्यू से। आपने जो आर यूज़ किया वो 0.0821 इस्तेमाल किया है। इसके साथ जो यूनिट होती है एटमॉस्फेयर होता है, डीएम क्यूब होता है, पर मोल होता है, पर केल्विन होता है। तो यहाँ चूंकि डीएम क्यूब था तो इससे इसको इस्तेमाल करके जो वॉल्यूम निकलेगा उसमें यही यूनिट होगी। इसे नोट करने में जल्दी से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। माइंड शेप आप काइंडली मुझे व्हाट्सअप सेंड करें। बुक में जो असाइनमेंट आपको चैप्टर के एंड में जो असाइनमेंट किया हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक जो भी सवाल आ रहे हैं उसकी पिक्चर आप ये बुक की सेंड कर दें, मैं वहाँ से एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। सर जो एक्सरसाइज में है, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन सेंड करूँ? असाइनमेंट 2 के नाम से है ना, एंड में सवाल भी होगा तो सवाल के वहाँ से जो पहला पेज है उसकी वो पेज के लिए पिक्चर देंगे। ओके सर। हैं? एक मिनट, शायद मेरा माइक खुला हुआ है। जी बेटा, थैंक यू माइन, आई रिसीव, मैं यही पेज चाहता था। वेलकम सर। जी बेटे, आप सब ये नोट कर चुके होंगे। इसकी वीडियो और पिक्चर के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। अब मैं इस पेज को रिमूव कर रहा हूँ, मैं एक और न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 7 वाला 1.40 हाँ dm3 volume of a gas measured at the temperature of 27 degrees centigrade. मेजर्ड At a temperature of 27 degrees centigrade 27 डिग्री सेंटीग्रेड and a pressure of 900 torr was found to have mass 2.273 gram. Calculate the molecular mass of the gas into ओके स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन मौजूद है। आप इस क्वेश्चन को पहले रीड आउट करें, देन मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा
कि हमें चाहिए कि इस क्वेश्चन का डेटा बनाएं। डेटा मैं बनाता हूँ तरतीब के साथ। सवाल है जी 1.40 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्या गिवन है आपको? V की वैल्यू ये है 1.40 dm3 और दूसरा ये कि मेजर्ड एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू आपको गिवन है, यह है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको लगे हाथों कन्वर्ट कर लें 273 ऐड करके। 273 जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये आपके लिए बन जाता है 300 डिग्री केल्विन। अच्छा, प्रेशर आपको गिवन है 900 टोर का। हम टोर की यूनिट को हमेशा कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 760 से। माहिर आंसर बताइए डिवाइड करके क्या आ रहा है? क्या माहिर सुन पा रही है मुझे? यस सर 1.184। 1.184 होगा और इसके साथ जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर होगी। और दूसरा आपको गिवन है वाज फाउंड टू हैव, यहाँ आपको गिवन है मास इन ग्राम गिवन है आपको, यह है 2.273। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कहता है जी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर दे। भाई मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से शो होता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको करके दिया। हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे PV इज इक्वल टू NRT का। इसमें ये जो N है इसको रिप्लेस करेंगे आप मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। बाकी ये अपनी जगह पर है चीज़ें। कैपिटल M को मैं लेफ्ट पे ले जाता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम को लेफ्ट राइट पे ले आता हूँ, तो लेफ्ट पे सिर्फ कैपिटल M रह जाएगा, राइट पे स्मॉल m है, r है, t है, डिवाइड होगा प्रेशर और वॉल्यूम। कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m इज मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज गिवन टू यू 2.273 ग्राम। ये मल्टीप्लाई होगा R की वैल्यू से 0.0821, मल्टीप्लाई होगा टेम्परेचर से, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 का, और ये डिवाइड होंगे दोनों प्रेशर से, प्रेशर की वैल्यू 1.184, और ये मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम से, वॉल्यूम आपको गिवन है 1.40। माहिन आप बेटे साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने हाथ में ले, पहले ऊपर की तीनों सर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर की तीनों वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लें। ओके सर। सर ऊपर की वैल्यू की 55.98 आ रहा है। जो भी आ रही है। अब आप इस पूरे को डिवाइड का बटन दबाइए, 1.84 लिखिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रही है ना? नो सर साइंटिफिक नहीं है अभी। ओहो चलो छोड़ो, पहले आप मुझे ऊपर वाले का आंसर बताएं क्या आ रहा है। ऊपर वाले का आंसर बताएं क्या आ रहा है। 55.98। 55.98 आ गया। नीचे वाले का आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर एक सेकंड बता रहे। 1.184 सर 1.65। 1.65। अब इन दोनों को डिवाइड करें, बताएं क्या आ रहा है। सर 33.93। 33.93 आ रहा है, क्योंकि बेटे ये मॉलिक्यूलर मास है। एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, इन दोनों के साथ जो यूनिट है आप क्या लगाएंगे? AMUT लगाएंगे। ठीक है जी, यस। नोट करें आप जल्दी क्या